वज़ीर-ए-आज़म 5 रोज़ा दौरे पर न्यूयॉर्क पहुँच गए। शहबाज शरीफ 27 सितंबर को जनरल असम्बली इजलास से खिताब करेंगे। साइडलाइंस पर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें होंगी। फ़लस्तीनी सदर, बरतानवी हम मनसब और UN सेक्रेटरी जनरल से बैठक मुतवक्के। वर्ल्ड बैंक और IMF सरबराह खान से मुलाकात शेड्यूल। 28 सितंबर को बरास्ता लंदन वापस रवाना होंगे। इसराइल फ़लस्तीन में नस्लकुशी का जिम्मेदार है। फ़लस्तीनी भाइयों के लिए हर मुमकिन मदद फराहम कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारिक की अमरीका में जनरल असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं UN इजलास के दौरान मौसमियाती तब्दीली पर भी बातचीत होगी। IMF के साथ मामला ख़त्मी मराहिल में पहुँच चुके हैं। गजा जैसे सानेहात हल किए बगैर पायदार तरक्की नहीं हो सकती। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का न्यूयॉर्क में समिट ऑफ द फ्यूचर से खिताब। कहा, खुद मुख्तार कर्जा निज़ाम मज़ीद मुनसिफाना बनाना होगा। सिक्योरिटी मसाइल नई नस्ल और मुस्तकबिल के लिए खतरा है। माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए मुश्तरका कोशिशें करना होंगी। जंगी जराइम का आदी इसराइल गजा के बाद लिबनान पर चढ़ दौड़ा। वहशियाना बमबारी में शिद्दत आ गई। 492 शहरी शहीद, 1600 से ज़ायद जख्मी हो गए। सेहूनी दहशतगर्दी में 36 बच्चे और 58 खवातीन शहीद। जेंसर यूनिवर्सिटी की 2 तालिबात भी निशाना बन गईं। मुतादिद इमारतें और घर तबाह। बड़ी तादाद में शहरियों का इनखला। शहरियों को हिजबुल्लाह ठिकानों से दूर रहने के लिए फ़ोन कॉल्स का सिलसिला जारी। चेयरमैन HEC डॉक्टर मुख्तार अहमद की दोबारा तैनाती के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। वज़ीर-ए-आज़म को बज़रिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने विफाक को बज़रिया वज़ारत तालीम और डॉक्टर मुख्तार को भी नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने फ़रीक़ैन को नोटिस जारी करके 1 अक्टूबर तक जवाब तलब कर लिया। बानी पिटाई के मुमकिना मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। मिलिट्री ट्रायल का फैसला हुआ तो पहले सिविल मजिस्ट्रेट के पास दरखास्त जाएगी। अगर ऐसा कोई फैसला हुआ तो कानूनी तरीक़ाकार अपनाया जाएगा। अभी तक वफाकी हुकूमत ने बानी पिटाई के मिलिट्री ट्रायल का फैसला नहीं किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एडिशनल अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़। वफाकी हुकूमत के जवाब पर अदालत ने बानी पिटाई की दरखास्त निपटा दी। आर्टिकल 63A पर नज़रसानी दरखास्तें 30 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में फैसला। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत करेगा। ऑडियो लीक्स केस में जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील। आइंदा हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर किए जाने का इम्कान। सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले का खैर मकदम करते हैं मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का रद्द-ए-अमल। कहते हैं इलेक्शन कमीशन फिल फॉर मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी करे। आइन की खिलाफ वर्जी पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा दायर होना चाहिए। कराची की सदर एम्प्रेस मार्केट के सामने नुमान सेंटर में आतिशज़दगी फायर ब्रिगेड की 2 फायर टेंडर आग बुझाने में मसरूफ। इमारत में धुआं भर जाने से फायर फाइटर्स को मुश्किलात का सामना। तहरीक इंसाफ की रावलपिंडी में जलसा करने की तैयारी। PTI क़यादत लियाकत बाग में 28 सितंबर को जलसा करने की ख्वाहिशमंद। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में दरखास्त दे दी। दूसरी जानिब PHA ने लियाकत बाग में जलसे की मुखालफत कर दी। चौधरी परवेज इलाही, रासख इलाही और ज़ारा इलाही का नाम ECL से ना निकालने का मामला। लाहौर हाई कोर्ट अदालत में अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पर आज समाअत होगी। अदालत ने तौहीन अदालत का नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर रखा है।
प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस 2024 के खिलाफ दरखास्त लाहौर हाईकोर्ट में आज की समाअत मनसूख, कॉज लिस्ट जारी की गई। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सदारती ऑर्डिनेंस बदनीयती पर मबनी है। ऑर्डिनेंस के जरिए सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को कम या ज़्यादा नहीं किया जा सकता। पेशावर में जस्टिस शाहिद खान के रिटायरमेंट पर फुल कोर्ट रेफरेंस का इनेकाद। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट समेत दीगर जजेस की फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने कहा, जस्टिस शाहिद खान के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। शाहिद खान एक मिसाली जज रह चुके हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन की व्हाइट हाउस में अमाराती सदर शेख मोहम्मद से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान इसराइल लिबनान कशीदगी कम करने पर तबादला ख्याल किया गया। गजा जंगबंदी की कोशिशों पर भी बातचीत। जो बाइडन का कहना है उनकी टीम इसराइल लिबनान कशीदगी कम करने के लिए मुस्तकिल काम कर रही है। और बहरिया टाउन चैंपियंस वनडे कप का प्लेऑफ मरहला शुरू होगा। क्वालिफायर 1 में आज मार्कोर्स और पैंथर्स मध्य मुकाबिल होंगे। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, IMF के साथ मामलात हतमी मराहिल में पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान में महंगाई की शरह सिंगल डिजिट हो गई है। पाकिस्तान मशरक़ वस्ता में अमन का ख्वाहां है। वो न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। फ़लस्तीन में अमन के बगैर दुनिया में अमन मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान 2-3 चीज़ें इस पर प्रैक्टिकली कर चुका है। पाकिस्तान ने C-130 जहाज़ भिजवाए हैं। पाकिस्तान ने इमदादी सामान भिजवाया है, जो कि बहरी जहाज़ों के ज़रिए भी किया है, C-130 के ज़रिए भी किया है। हमने ये ऑफ़र किया है कि वहाँ के जो मेडिकल स्टूडेंट जिनकी पढ़ाई नामुकम्मल रह गई है, पाकिस्तान के मेडिकल कॉलेज में उनको दाखिला दिया जाएगा और उनको तालीम दी जाएगी, ताकि फ़लस्तीन में जो डॉक्टर्स हैं उसकी किल्लत ना हो। तो ये तमाम चीज़ें हम करने जा भी रहे हैं, कर भी रहे हैं। और फ़लस्तीन का इशू हमारे नज़दीक बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपनी इकॉनमी की भी बात करेंगे और IMF की खुशखबरी भी आवाम को यहाँ से सुनाएंगे कि अगर वो फाइनल हो जाता है, जो कि होने जा रहा है, तो उससे बहुत फ़ायदा होगा कि बाकी इकनॉमिक इंडिकेटर्स इंप्रूव किए, मज़ीद इसमें बेहतरी आएगी। पाकिस्तानी कम्युनिटी से ना सिर्फ इंटरेक्शन है, बल्कि डॉक्टर्स के साथ, बैंकर्स के साथ, मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानियों से वज़ीर की मुलाकातें तय हैं। और मेरी कोशिश होगी बतौर वज़ीर इत्तलात आपको लम्हा ब लम्हा बाखबर रखूँ और एक इंटरेक्शन मीडिया के साथ भी करेंगे। और आपको इंशाअल्लाह ताला खबरों का फ्लो जो है वो टाइम के साथ साथ मिलता है। बहुत सारी अहम मुलाकातें हैं, बायलैटरल मीटिंग्स हैं, वो आपको हम साथ साथ शेयर करते रहेंगे।